Hi all, welcome you all back to my channel. Very warm welcome to everyone. आज का टॉपिक है सेंट्रल बैंक एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले वाले वीडियो में कमर्शियल बैंक पूरा कंप्लीट पढ़ाया है और लिटरली लिखा है ऊपर कि जिसने बैंक का बी भी नहीं पढ़ा है ना वो ये समझ लो, बिकॉज वो वीडियो जब लेजिट मैंने बाद में देखा ना तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ वैसे भी, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर जिसका नाम है हमारा सेंट्रल बैंक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में कमर्शियल बैंक और उनके एप्लीकेशन को समझा। आज हम बैंकर्स बैंक को समझने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। हमारे यहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, क्या काम करती है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं एक बुक भी लिखूं तो कम है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की सबसे एक क्या बोलना चाहिए, एक बहुत बड़ा स्तंभ है हमारी इकोनॉमी का। क्योंकि वो अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इकोनॉमी में पैसे को मेंटेन करने में। आरबीआई अपना काम अगर ठीक से नहीं कर रहा है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा, मनी सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा। ये सारे काम आरबीआई करता है। अब ये क्या है, क्यों इतनी बड़ी है? इवन आरबीआई इज अ बैंक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, गवर्नर की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आप समझ लो कि कितना एपिक्स रोल है इसका हमारी इकोनॉमी के अंदर। शुरू करते हैं, मैंने बिल्डअप दे दिया है, आप समझ गए हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक। क्या पढ़ने वाले हैं? सेंट्रल बैंक। पर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सेंट्रल बैंक। किसको पढ़ने वाले हैं? सिर्फ इंडिया की सेंट्रल बैंक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, आपकी लाइफ में काम आने वाला है। आप अगर कॉमर्स में कदम रख चुके हो तो आप ये समझो कि आपको आरबीआई से टकराना है पूरी लाइफ। कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, फाइनेंस पढ़ लो, अकाउंट्स पढ़ लो, सीएफए पढ़ लो, सीए पढ़ लो, एमबीए पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, यूजीसी नेट पढ़ लो, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। आरबीआई के बिना मनी सप्लाई नहीं पढ़ पाओगे, मॉनेटरी सिस्टम, फिस्कल पॉलिसी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आरबीआई को समझो। क्या है भैया आरबीआई? क्या है आरबीआई? क्यों इतना उसको इंपॉर्टेंस है, वो हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आरबीआई यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक एक एपिक्स बॉडी है जो कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है और रेगुलेट करती है। ये तीनों वर्ड ना स्टार बनाओ, स्टार बनाओ और लिखो कंट्रोल, ऑपरेट और रेगुलेट। ये तीनों वर्ड के मतलब मैं आपको समझाऊंगी। कंट्रोल कैसे करती है, ऑपरेट कैसे करती है और रेगुलेट कैसे करती है। इसको बोलते हैं सुप्रीम बॉडी। सुप्रीम यानी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे जरूरी। एंड इट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द मॉनिटरी और बैंकिंग सिस्टम। हमारे बैंकिंग का जो सिस्टम है उसकी सबसे ऊपर वाली चेयर पे बैठी है आरबीआई। सारे फाइनेंशियली डेवलप कंट्रीज जो हैं उनकी खुद की एक सेंट्रल बैंक होती है। जितनी भी कंट्रीज आप बड़ी बड़ी यूएसए की देखोगे तो वहां पे फेडरल रिजर्व सिस्टम है, हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक के बिना कहानी अधूरी है। तो हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई जो 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुई एक एक्ट के थ्रू। जब भी कोई चीज एक्ट के द्वारा बनती है तो वो लीगल हो जाती है। क्या हो जाती है? लीगल हो जाती है। तो ये एक एक्ट पास हुआ 1934 में और 1935 में हमारी आरबीआई 1 अप्रैल को एस्टैब्लिश हुई। कब एस्टैब्लिश हुई? 1 अप्रैल को एस्टैब्लिश हुई। अब हमारी आरबीआई एस्टैब्लिश हो गई है। आरबीआई का एक होता है गवर्नर, ठीक है। हम आरबीआई के फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ उसके फंक्शन की बात करेंगे। बट मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए बेटर होगा अगर आप आरबीआई का जो मॉडल है कि एक गवर्नर होता है, कितने सब गवर्नर्स होते हैं, कितनी पोजीशंस होती है, आप वो सब पढ़ना। आरबीआई एक इंटर्नशिप भी करवाता है
आई वॉज रियली फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। तो आप दिसंबर और जनवरी के अराउंड उनके फॉर्म्स आउट होते हैं और एक इंटर्नशिप करवाता है 3 महीने की। इफ यू आर एलिजिबल, चेक करना, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो क्या फंक्शन, फंक्शन मतलब काम, फंक्शन का मतलब होता है काम। क्या काम करती है आरबीआई? तो सबसे पहला काम है जो आरबीआई करती है वो है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। आज हमारे पास जो करेंसी है, आज हमारे पास जो करेंसी है, आज हमारे पास जो पैसा है, जो नोट है, जो सिक्के हैं, वो सब कहां से ऑथोराइज्ड है? आरबीआई से ऑथोराइज्ड है। सेंट्रल करेंसी अथॉरिटी कौन देती है? कौन देती है? पैसा कौन छाप रहा है? आप छाप रहे हो, मैं छाप रही हूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र छाप रहा है, बैंक ऑफ एक्सिस बैंक छाप रहा है, इलाहाबाद बैंक छाप रहा है? नहीं, पैसा प्रिंट करने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंट्रल बैंक के पास है, मतलब हमारी आरबीआई के पास है, और किसी के पास। जब तक नोट पे गवर्नर का साइन ना हो तब तक वो नोट लीगल टेंडर नहीं माना जाता, और अगर कोई लीगल टेंडर नहीं है तो वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। समझ गए? लीगल टेंडर, ये सब मैं मनी चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो सबसे पहला काम है कि वो करेंसी अथॉरिटी है। हमारे देश में कितनी करेंसी प्रिंट होगी, कितना पैसा मार्केट में जाएगा, कब उन पैसे को वापस खींचना है, कब उसको वापस फ्लो बढ़ाना है। जैसे डैम में नहीं होता, डैम में फ्लो बढ़ाते हैं, कम करते हैं पानी के स्तर के आधार पे, वैसे हमारे इकोनॉमी में पैसे का क्या स्तर है उसके आधार पे आरबीआई पैसे का इनफ्लो बढ़ाती है, आउटफ्लो कम करती है, ये सब आरबीआई करती है। दूसरा है कि वो बैंकर है गवर्नमेंट की। आज अगर हमारी गवर्नमेंट को लोन चाहिए, हमारी रूलिंग पार्टी आज बीजेपी है, आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 6 दिसंबर 2025 को हमारे देश में भाजपा की सरकार है। अगर हमारी सरकार को पैसे की जरूरत हुई, हमारी सरकार हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जैसे रोड बनाती है, रेलवे बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, बहुत सारे बिल पास करती है, एजुकेशन में पैसा लगाती है, तो क्या हमारी सरकार को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती। तो हमारी सरकार कहाँ जाएगी पैसा रखने? वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखती है, सेंट्रल बैंक के पास रखती है। इसीलिए सेंट्रल बैंक को कहा जाता है कि वो बैंकर है किसकी? गवर्नमेंट की। दूसरी बात, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था इसके पहले वाले चैप्टर में कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल बैंक है जिनको आरबीआई ने अथॉरिटी दी है टू वर्क एज अ कमर्शियल बैंक। उन सब का मालिक कौन? उन सब का मालिक कौन? आज अगर इतनी सारी कमर्शियल बैंक है तो उनका उनका हेड कौन है, उनका बाप कौन है? तो वो है आरबीआई। कौन है? आरबीआई। आरबीआई बैंकर्स की बैंक है। जब इन बेचारों को दिक्कत आती है तब वो किसका दरवाजा खटखटाते हैं? आरबीआई का दरवाजा खटखटाते हैं। जब इनको पैसे की कमी होती है, जब इनको अपना पैसा रखना पड़ता है कहीं, तो वो आरबीआई में जाके रखते हैं। कोई भी दिक्कत आ जाती है इनको तो वो आरबीआई से पूछने जाते हैं। आरबीआई ने इनको जो बोला इनको वही करना पड़ता है, क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ कि आरबीआई इनका मेन हेड है, सुपरवाइजर है, इनका सब कुछ है, करता धरता सब कुछ है। अगर आरबीआई चाहे तो 1 मिनट में बोल सकता है कल से इसका लाइसेंस कैंसिल करो, 1 मिनट में बोल सकता है, कल से वो बैंक ही नहीं रहेगी। तो इसलिए आरबीआई एक सुपरवाइजर है और एक बैंकर्स बैंक है। बहुत सारी चीजें हम इसके अंडर पढ़ेंगे। दूसरा, कंट्रोलर है मनी सप्लाई और क्रेडिट का। ये बात तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इकोनॉमी में कितना पैसा जाएगा, मार्केट में कितना पैसा रहेगा, कितना लोन देना है, कब पैसा रोकना है, कब पैसा बढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं समझ रहे हो? इन्फ्लेशन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन मेंटेन नहीं होगा तो इकोनॉमी में या तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी या पैसे की कमी हो जाएगी, दोनों ही नहीं करवानी है। इसलिए आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई देखती है। मनी सप्लाई मतलब इकोनॉमी में कितना पैसा जाना चाहिए। समझ गए क्या मनी सप्लाई? चलो एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एलआरआर तो पढ़ा चुकी हूँ, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कैसे होता है मनी सप्लाई, क्या होता है मनी सप्लाई, सब पढ़ाने वाली हूँ। मुझे पता है आपको कुछ नहीं पता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो
तो मैं ये मानूंगी कि आपको सेंट्रल बैंक के बारे में कुछ नहीं पता और मैं सब बेसिक से बताऊंगी। अब आप मेरे साथ बस जमे रहो, ठीक है। सेंट्रल बैंक एक सोल अथॉरिटी है। सोल मतलब अकेला, सोल मतलब अकेला। हमारे देश में ये अकेला अथॉरिटी है जो करेंसी इशू करता है, इशू करता है, छाप रहा है। एकमात्र अथॉरिटी है जिसको नोट छापने का अधिकार है। अगर तुम तुम्हारे घर में मशीन लाके नोट छाप रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, ब्लैक मनी छाप रहे हो, व्हाइट मनी नहीं छाप रहे हो, क्योंकि लीगली ओनली एंड ओनली आरबीआई इज ऑथोराइज्ड टू इशू करेंसी और टू प्रिंट करेंसी। The sole right of issuing paper currency note except 1 rupee note और coin, 1 rupee और note coin ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। The 1 rupee note bear the signature of finance secretary। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया था कि 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट के ऊपर किसका साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। 1 रुपए के नोट के ऊपर किसका साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। वाइल अदर करेंसी के ऊपर आरबीआई के गवर्नर। बाकी आप कोई भी नोट उठा लो, 500 का उठा लो, 1000 का उठा लो, जो भी नोट आप उठाओगे उस पे किसका साइन रहेगा, गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन रहेगा। All the currency issued by central bank is a monetary liability, that is central bank is obliged to back the currency with asset or equal value to enhance the public confidence in paper currency। जो भी पैसा आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी पैसा आरबीआई छापता है ना वो उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो चाहता है कि ये पैसा जब मार्केट में जाए तो वो लोगों की असेट बने। क्या बने, असेट बने, और लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि ये मेरा पैसा जो है इसकी मार्केट में वैल्यू मिलेगी। अगर वो असेट नहीं, अगर आज मान लो मेरे पास 5,000 रुपए पड़े हैं, ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास पैसा है, आज मेरे पास ये पैसा है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं बाजार में इस पैसे से कुछ भी खरीद सकती हूँ। अगर मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि लीगल टेंडर है और आप मार्केट में जाओगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, या इसके वैल्यू का सामान आप बिंदास खरीद सकते हो। समझ गए? तो ये है आरबीआई। असेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, जो भी असेट आप इससे खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो। एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई। अगर हमने आरबीआई को मोनोपोली दी है, क्या दी है, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब पता है, सिंगल सेलर, सिंगल अथॉरिटी। आरबीआई को सिंगल अथॉरिटी दी है तो इससे क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो पैसे की यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है कि एक ही जगह से आ रहा है। इट गिव सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक के पास आज पावर है कि वो मनी सप्लाई खुद रेगुलेट कर सकती है। इट इनेबल्स गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक विद रिपोर्ट टू इश्यू ऑफ करेंसी। गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है आरबीआई को। इट एंश्योर पब्लिक फेथ, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आज मैं फेथफुल हूं कि अगर आज मेरे पास मनी है तो मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे इसका वैल्यू मिलेगा। इट हेल्प्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, अब ये समझो आप कि ये बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। मतलब क्या करवा रही है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस के अंदर सब आ गया, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, बैंकिंग सर्विस टू गवर्नमेंट। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ स्टेट गवर्नमेंट। तो इट मेंटेन्स करंट अकाउंट, हमारी सरकार का करंट अकाउंट होता है आरबीआई में। रिसिट लेती है सरकार से, मतलब सरकार के पास जो पैसा आता है वो आरबीआई के पास आता है, फिर आरबीआई से ही वो वहां का खाता चलता है। फाइनेंशियल एडवाइजर है वो हमारी गवर्नमेंट की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वो बैंकर्स बैंक कैसे है और वो दूसरी कमर्शियल बैंक की सुपरवाइजर कैसे। कमर्शियल बैंक पता है, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, इनकी सुपरविजन का काम किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में। तो देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक। हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक तो बहुत सारी है, पर रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक सिर्फ एक है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, साउथ बॉम्बे में। देयर should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. Being the apex bank, the central bank acts as a banker to the bank. बैंकर टू द बैंक मतलब हमारे पापा क्या होता है, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं हमारे पापा आते हैं। वैसे जब कमर्शियल बैंक जिस भी मुसीबत में होती है तो वो किसका दरवाजा खटखटाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ फंक्शन करती होगी। क्या फंक्शन करती है, तो सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ये रट लेना।
मैंने आपको बताया है कि कुछ कैश रिजर्व करना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। अब वो रिजर्व दो तरह का होता है, दो तरह का रिजर्व होता है। एक होता है कैश रिजर्व रेशो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर और एसएलआर। क्या होता है? कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट नोन एज कैश रिजर्व रेशो विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्योंकि पापा है, तो आप बच्चा कितना भी पैसा कमा ले, पापा उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा इधर आन दो, थोड़ा मेरे पास रखो, मुझे भी पैसा दो। मतलब पापा भले ही बोलेंगे नहीं, बट यू बीइंग अ एल्डर पर्सन और यू बीइंग अ एल्डर चाइल्ड ऑफ द हाउस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पापा को अपना थोड़ा पैसा डिपॉजिट करके रहो। पापा मांग नहीं रहे, यहाँ पर तो पापा मांग रहे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आरबीआई नाम के पापा अपने सारे कमर्शियल बैंक के बच्चों को फोर्स करते हैं और कहते हैं कि तुझे इतना पैसा मेरे पास रखना पड़ेगा, मेरे पास। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि कैश रिजर्व रेशो, कल से तू कुछ दिक्कत में आ गया, तेरे साथ कुछ घोटाला हो गया, कौन मदद करेगा? मैं करूंगा। और मैं मदद करूंगा, इसलिए मेरे पास तुझे कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसका नाम है कैश रिजर्व रेशो। सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, इसीलिए सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कहलाती है, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब डूबते को तिनके का सहारा। अगर मेरी पूरी नैया डूब जाएगी तो मेरे पास एक ही रास्ता रह जाएगा, वो रह जाएगा सेंट्रल बैंक का। तो जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाती है कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने में, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, वो बैंक लूट जाती है, उनके साथ घोटाला हो जाता है, तो सेंट्रल बैंक उनको असिस्ट करती है डिस्काउंट करवाने में और बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी मदद उनसे पॉसिबल हो पाती है। क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस मतलब सेंट्रल बैंक होल्ड अ कैश रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, it become easier and more convenient for it to act as a clearing house. All commercial banks have their account with the central bank, therefore the central bank can easily settle claim of various commercial bank against each other by making debt and credit entries in their account. मतलब वो क्लियरिंग हाउस है, मतलब अगर मान लो उसने अपना सीआरआर दे रखा है, कुछ पैसा जमा करवा रखा है, तो जब बैंकों को जब भी जरूरत पड़ती है किसी भी सेटलमेंट की, तो वो जाके किससे हेल्प लेते हैं? आरबीआई से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऐसे सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट और कंट्रोल करती है कमर्शियल बैंक को। रेगुलेट करती है क्योंकि रेगुलेट, एक होता है रेगुलेट, ठीक है, एक होता है एक होता है रेगुलेशन और एक होता है मैनेजमेंट। आरबीआई इज अ, नहीं सॉरी नॉट मैनेजमेंट, फैसिलिटेटर वर्ड यूज किया है इन्होंने। एक होता है रेगुलेटर, एक होता है फैसिलेटर। रेगुलेट करना मतलब उसके ऊपर अपनी तानाशाही चलाना, मतलब रेगुलेट कर रही हूं मैं, जैसा बोलूंगी वैसा ही चलेगा। तो आरबीआई कैसे रेगुलेट करती है बाकी कमर्शियल बैंक को? क्योंकि वो लाइसेंस देती है। क्या देती है? लाइसेंस देती है। अगर आरबीआई तुम्हें लाइसेंस ना दे तो तुम बन ही नहीं सकते कमर्शियल बैंक। अगर तुमको कोई ब्रांच एक और जगह खोलनी है, ब्रांच का एक्सपांशन करना है, तो तुमको किससे रेगुलेशन, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? आरबीआई से लेनी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हारा कोई असेट है जिसको कैश लिक्विड करवाना है, तो तुमको आरबीआई से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब रेगुलेटरी फंक्शन है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है हमारा मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई क्या होता है, अब इसको ध्यान से देखो। देखो क्या पढ़ा रही हूं मैं आपको, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा रहना चाहिए, कितना पैसा रहना चाहिए, इसको मेंटेन करना और इसको रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का है। तो अब इसको मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए आरबीआई के पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। एक है थ्रू सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन,
और दूसरा है प्यार से समझाना। क्या है? प्यार से समझाना। अभी जितना समझा रही हूं उतना समझ लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आरबीआई है बाप, वो किसी के पास जाके नहीं बोलेगा कि तुम ये करो तुम ये करो। वो ऑर्डर किसको देता है? कमर्शियल बैंक को। किसको ऑर्डर देता है वो? कमर्शियल बैंक को। क्या ऑर्डर देता है? ये ऑर्डर देता है मार्केट में अगर पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो वो चाहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट कर दे बैंक में। क्या चाहता है? अब लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये मार्केट है, ये बैंक है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये पीपल है, कौन है ये? ये सब लोग हैं, ये सब लोग हैं। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, मतलब लोगों के हाथ में अब पैसा ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक को ऑर्डर मिलेगा कहाँ से? आरबीआई से। आरबीआई ऑर्डर देगी कि अब आप लोगों के पास जो पैसा है आप उसको खींचो। क्या करो? खींचो और अपने पास रखो। किसके पास रखो? अपने पास। तो खींचने के लिए क्या करो? कैसे खींचोगे? और लोन कम दो। क्या करो? लोन कम दो अब, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो अब क्या करो? तुम लोन कम दो। तो इसमें पहले तुमको मैं बताती हूँ सीआरआर एसएलआर क्या होता है। सीआरआर और एसएलआर, ये दो क्या है? रिजर्व है। क्या है? रिजर्व। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो ऐसा पैसा जो, एक सेकेंड ना, कैश रिजर्व रेशो ऐसा पैसा जो सेंट्रल बैंक कहती है खुद के पास रखने के लिए, टू मेंटेन विथ सेल्फ। खुद के पास तुम्हें इतना पैसा रखना है, मतलब तुम्हें इतना रेशो अपना रिजर्व होना ही चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो। जैसे मान लो अगर उन्होंने कहा कि आपको आपके टोटल डिपॉजिट का 20% होना चाहिए कैश रिजर्व रेशो, तो अगर अब मेरे पास टोटल डिपॉजिट 1000 रुपए का है तो मैं कितने का लोन दे सकती हूँ? सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए का। समझ गए? तो अगर मैंने देखा कि भैया मार्केट में ऑलरेडी पैसा बहुत है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगी एज अ कमर्शियल बैंक? मैं मार्केट में, मैं अब क्या बोलूंगी कि मैं कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दूंगी। कितना कर दूंगी? लेट से मैं कैश रिजर्व रेशो कितना कर दूंगी? 30% कर दूंगी। तो अब मार्केट में कितना पैसा जा पाएगा? सिर्फ 700 रुपए जा पाएगा। या मैं 50% कर दूंगी तो मार्केट में अब कितना पैसा जा पाएगा? सिर्फ 500 रुपए जा पाएगा। तो जब मैं कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दूंगी तब मार्केट में कम पैसा जाएगा। तो ये हो गया मनी सप्लाई रेगुलेट। सेम होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये ऐसा पैसा होता है जो आरबीआई बोलता है कि मेरे पास रखो। क्या करो? मेरे पास रखो। जब आरबीआई को लगता है कि भैया मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, तब वो एसएलआर बढ़ा देती है ताकि ज्यादा पैसा आरबीआई में रखना पड़े और कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा रह जाए लोगों को लैंड करने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए। समझ गए सीआरआर और एसएलआर? अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होता है? जब उसको ऐसा लगता है कि लोगों के पास पैसा है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा फ्लो हो गया है, तो वो अपनी सिक्योरिटी बेचती है। क्या करती है? अपनी सिक्योरिटी बेचती है। तो ये सब भोले भाले लोग क्या करते हैं? अपने पैसे से उनकी सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। अब जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी खरीद ली, जैसे ही सिक्योरिटी, तो लोगों का सारा पैसा किसके पास आ गया? बैंक के पास आ गया। देखो हो गया कंट्रोल पैसा। और जब उनको ऐसा लगता है कि यार मार्केट में तो पैसा नहीं है, तब वो अपनी सिक्योरिटी क्या करते हैं? लोगों से बायबैक करते हैं, बायबैक करते हैं। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आई होप आपको सीआरआर समझ गया, एसएलआर समझ गया और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी समझ गया। अब मैं आपको एक समझाती हूँ। कुछ रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रेट्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ रेट होते हैं।
वो होता है रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट ऐसा रेट होता है एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। अगर मैं कमर्शियल बैंक हूं, कौन हूं मैं? कमर्शियल बैंक। मुझे अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं किससे मांगूंगी? किससे मांगूंगी? मैं आरबीआई से मांगूंगी। तो आरबीआई कोई फोकट में दे देगी क्या मेरे को? वो भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज कर रहा है सेंट्रल बैंक से, क्योंकि सेंट्रल बैंक को पैसे की जरूरत है, उसको कहते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब मान लो आरबीआई को पैसे की जरूरत है, तो वो किससे मांगने गई? कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक भी फोकट में नहीं देगी, वो भी कुछ इंटरेस्ट लेगी, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ गए? बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट एट द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट अ लॉन्ग टर्म नीड्स। अब जो रेपो रेट है वहां पे कौन सी नीड के लिए देता है? शॉर्ट टर्म के लिए देता है आरबीआई पैसा, और जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए देता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेपो रेट में भी आरबीआई पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है, और बैंक रेट में भी आरबीआई पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है। रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिसपे आरबीआई को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कमर्शियल बैंक से लेती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको समझा चुकी हूँ, जब उसको लगता है कि भैया मार्केट में पैसा ज्यादा है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, और जब उसको लगता है मार्केट में पैसा कम है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेती है। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडेशन रेशियो समझा चुकी हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट इज नॉट दैट। अब ये आप समझो, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई, क्वांटिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मतलब जो मैंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जहां पैसों की बात करी, मार्जिन की बात करी, परसेंटेज की बात करी, वो सारी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब प्यार से समझाना, प्यार से समझाना। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन, मॉरल सुएजन मतलब प्यार से समझाना। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब आरबीआई बोल देती है कि भैया अभी मार्केट में ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा है, तो आप सिर्फ इसी सेक्टर को लोन दो और इसी सेक्टर को मत लोन दो। यहाँ पे कोई रेट हैम्पर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी कंट्रोल अपनाई जाती है। तो ये है हमारी सेंट्रल बैंक और उनके फंक्शन इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज लेट मी नो, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच।